हेलो एवरीवन। सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती है, पर इन परेशानियों का सामना कैसे करें। तो आइए आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से गुण हमें होने चाहिए कि जिससे हम परेशानियों से आसानी से निकल पाए, एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए इन परेशानियों के बावजूद। आइए देखते उदाहरण के साथ। जब रावण सीता को उठाकर लेकर गया तब ये सीता पे कोई छोटी मोटी आपत्ति नहीं थी, ये बहुत बड़ी आपत्ति थी जो सीता पे आई थी। पर ऐसे सीता में कौन से गुण थे जिसकी वजह से वो रावण का सामना कर पाई और लंका में राम आने तक खुद को सुरक्षित रख पाई, रावण को समर्पित नहीं हुई। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला गुण है साहस। देखो, सीता में बहुत साहस था, तभी तो रावण शस्त्र लेकर सीता के पास आता था, राक्षसियों को कहता था कि इसे इतना डराओ कि ये मेरा कहना मान जाए। और राक्षसियां सीता जी को बहुत डराती भी थी, पर सीता जी ने कभी रावण के सामने सरेंडर नहीं किया, कभी समर्पण नहीं किया। उल्टा वो रावण को कहती थी कि तुम जुगनू हो और मेरे राम सूर्य है करके, और कहती थी कि मैं तिनके के पास देखना पसंद करूंगी पर तुम्हारे सामने देखना पसंद नहीं करूंगी। ये साहस था सीता का, जो अशोक वाटिका में अकेले होते हुए भी रावण को ऐसे उत्तर देती थी, बिना डरे किया गया प्रत्येक कार्य साहस है। देखो, चुनौतियां ही है जो इंसान को महान बनाती है। मुश्किलों में इंसान निडर हो तो वो उन मुश्किलों से बहुत आसानी से पार कर पाता है। साहस आपको निडर बनाता है। जैसे अभिमन्यु निडर होकर चक्रव्यूह में चला गया, ये उसका साहस था। और कई बार किसी एक व्यक्ति का दिखाया साहस पूरे समाज को बदल कर रख देता है, पूरे समाज को नई दिशाएं देता है, अपने साथ साथ कईयों का भला करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सावित्रीबाई फुले, उन्होंने एक साहस किया लड़कियों को पढ़ाने का। उनका ये साहस पूरे समाज को बदल कर रख दिया, उनके इस साहस ने पूरे समाज को बदल कर रख दिया। लड़कियां पढ़ने लग गई और आज कहां से कहां पहुंच गई। दूसरी क्वालिटी है विश्वास। सीता को राम पर बहुत विश्वास था, इतना विश्वास था, वो जानती थी कि राम एक न एक दिन ढूंढते ढूंढते मुझे आएंगे, रावण को मारेंगे और मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे। विश्वास कि रावण एक ना एक दिन मरेगा, विश्वास कि इस पीड़ा से मुझे मुक्ति मिलेगी, और विश्वास कि ये परिस्थिति एक ना एक दिन बदल जाएगी। मुश्किलें रावण जितनी बलशाली क्यों ना हो, पर एक ना एक दिन जरूर खत्म होगी, इस बात पर विश्वास होना चाहिए। मुश्किलें रावण जितनी बलशाली क्यों ना हो, पर एक ना एक दिन खत्म हो ही जाती है। विश्वास होना चाहिए खुद पर कि चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, मैं इस पर मात जरूर करूंगा। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूं, मैं यहाँ दुनिया बदलने आया हूं। ये अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास अपने प्रभु पर होना चाहिए। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना प्रभु को आपके सामने खड़ा कर सकती है। बस विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कैसा होना चाहिए? उस बच्चे की तरह होना चाहिए। देखो, छोटे बच्चे को अगर हवा में उछालो ना तो वो हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। उसी प्रकार विश्वास होना चाहिए प्रभु पर कि वो हमें कभी गिरने नहीं देंगे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के पड़ा घाट पर सोए, होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। कि मेरे प्रभु कुछ भी कर ले पर मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। साहस आपको निडर बनाता है और विश्वास आपको निश्चिंत बना देता है। तीसरा गुण है धैर्य। देखो, साहस है, विश्वास है, पर धैर्य नहीं है तो कई बार हम हमारा नुकसान कर देते हैं। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर हम हार मान जाते हैं। सीता के पास भी धैर्य था। अगर सीता के पास धैर्य ना होता तो वो या तो वो रावण को सरेंडर कर चुकी होती या तो अपना देह त्याग कर चुकी होती। सीता जो है वो लगभग 1 साल तक लंका में रही। अगर उन तकलीफों के बीच अगर उनमें धैर्य ना होता, विश्वास के साथ धैर्य का होना बहुत जरूरी है, तो राम का रावण से युद्ध करने का कोई मतलब नहीं होता। आज हम लोगों का ऐसा है ना कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है। हम क्या करते हैं, 4 दिन जिम जाते हैं और तुरंत वेट चेक करने लगते हैं कि वेट कम हुआ कि नहीं। देखो, धैर्यता बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ निरंतर अभ्यास करते रहो, तभी कोई रिजल्ट मिलता है। जैसे चाणक्य भी कहते हैं कि कोई भी स्वप्न एकाएक पूर्ण नहीं होता, उसको धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करना होता है। और धैर्य का साथ अगर है तो आपको उपयुक्त समय और उचित अवसर मिल ही जाता है।
धैर्य रखना होता है कभी कभी उचित अवसर मिलने का, धैर्य रखना होता है उचित समय आने का, कभी कभी अपॉर्चुनिटी का वेट करना होता है, और कभी कभी हम काम कर चुके होते हैं तो उस काम का रिजल्ट आने का हमें वेट करना होता है। तो धैर्य की आवश्यकता बहुत है। तो ऐसे 3 गुण हैं जो अगर आप हम में हो तो हम किसी भी मुश्किल का सामना बहुत आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ सामना ही नहीं कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल इंसान भी बन पाएंगे। जैसे हर सक्सेसफुल इंसान में आपको ये 3 गुण देखने को मिल जाएंगे, चाहे शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हो, भगत सिंह हो या रानी लक्ष्मीबाई हो, कोई भी हो, आपने ये 3 गुण देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे देखो शिवाजी महाराज का उदाहरण ले तो शिवाजी महाराज में साहस था, तभी तो अपने इतने से एज में उन्होंने स्वराज्य स्थापन का बीड़ा उठाया। ये एक साहसी कदम था। फिर उनका विश्वास था अपने आप पर और माँ भवानी पर कि वो एक अच्छा कार्य करने जा रहे हैं, एक स्वतंत्रता निर्माण करने जा रहे हैं, तो माँ भवानी उनको जरूर साथ देंगी, उन पर जरूर कृपा बरसाएंगी। फिर था उनका धैर्य। उन्होंने हर युद्ध ये कोई शौर्य के साथ हर बार आगे होकर नहीं किया है। कई बार आपको दिखेगा कि शिवाजी महाराज ने युक्ति के साथ युद्ध किया है, और ये युक्ति के लिए उनको धैर्य की आवश्यकता थी। उनमें बहुत धैर्य देखने को मिलेगा आपको। तो ये 3 गुण जब हमें आ जाएंगे तो हम किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति से बहुत अच्छे से जूझ पाएंगे। देखो इस लॉकडाउन के बाद हमारे सामने कई चुनौतियां आने वाली है। चुनौतियां चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे हेल्थ को लेकर हो, कई सारी चीजों को लेकर हमें अब मुश्किलें आने वाली है। ये हम सबको पता है। पर अब इन मुश्किलों का सामना कैसे करें? तो इन 3 गुणों को धारण करते हैं और खुद भी सक्सेसफुल होते हैं और अपने देश को भी सक्सेसफुल बनाते हैं। तो आइए धैर्य, विश्वास और साहस के साथ इन 3 गुणों को धारण करके हम हमारी मुश्किलों पर मात करें। खुश रहे, खुशियां बांटते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।